सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू मोटिवेशनल मूवीज सिटी। 2019 की अमेरिकन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है द पीनट बटर फैल्कन, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय टाइलर नील्सन एंड माइकल स्क्वाट्स, जिनकी यह डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म है। फिल्म को IMDb में 7.6 की रेटिंग्स मिली है। रोटेन टोमेटोज में फिल्म 94% फ्रेश है और फिल्म का मेटाक्रिटिक स्कोर है 70 आउट ऑफ 100। तो अब बिना देर किए चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। फिल्म में 3 लीड कैरेक्टर्स हैं, जैक, टाइलर और एलिनर। जैक 22 साल का है और उसे डाउन सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें इंसान का फिजिकल, मेंटल और साइकोलॉजिकल ग्रोथ धीमी गति से होता है। उसका IQ लेवल लगभग 50 के आसपास है, जो कि एक 8 या 9 साल के बच्चे जितना होता है। जैक की फैमिली नहीं है और वह एक स्टेट रन केयर फैसिलिटी में रहता है। तो फिल्म के पहले ही सीन में जैक फैसिलिटी से भागने की कोशिश करता है, बट सिक्योरिटीज उसे पकड़ लेते हैं और उसे अपने कमरे में बंद कर देते हैं। जैक को रेसलिंग देखना बहुत पसंद है और वह रेसलर सॉल्ट वाटर रेडनेक को अपना हीरो मानता है। वह रेडनेक की सारी पुरानी मैचेस की टेप्स अपने रूम में देखता रहता है। इधर टाइलर एक फिशरमैन है। उसने इलीगली अपने राइवल्स डंकन और रेड बॉय का क्रैब पॉट्स चुराकर क्रैब्स यानी केकड़ा पकड़ा है। इसलिए टाइलर का बॉस विंकी उसे जॉब से निकाल देता है, क्योंकि टाइलर ने जो किया है उसकी वजह से विंकी का लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। यहाँ मैं बता दूं कि टाइलर का बड़ा भाई भी था मार्क, जो अब इस दुनिया में नहीं है। तो टाइलर अब पूरी तरह से अकेला हो गया है। उधर जैक अपने रूममेट कार्ल की मदद से फैसिलिटी से भागने की कोशिश करता है और इस बार वह सफल भी हो जाता है। वह भागते भागते एक डॉक की ओर पहुंचता है और वहां एक बोट में चढ़ जाता है। तो दोस्तों, जैक जिस बोट में चढ़ा है वह एक्चुअली टाइलर का बोट है। फिर हम देखते हैं कि डंकन और रेड बॉय टाइलर को पीटते हैं और जैक यह सब छिपकर देख रहा होता है। वह डर के मारे बोट में ही चादर ओढ़कर छिप जाता है। वहां एलिनर फैसिलिटी में जैक की केयरटेकर है। सुबह उसे जैक के भाग जाने का पता चलता है तो उसका बॉस ग्लेन उसे बहुत सुनाता है और जैक को ढूंढकर वापस फैसिलिटी लेके आने को कहता है। एलिनर रेडनेक के कुछ टेप्स देखती है और प्रेडिक्ट करती है कि जैक शायद रेडनेक्स रेसलिंग स्कूल, जो कि एडन नॉर्थ कैरोलिना में है, वहां गया हो। इधर टाइलर गुस्से में आकर डंकन और रेड बॉय का सारा क्रैब पॉट्स जला देता है और अपना बोट लेकर भागता है। डंकन और रेड बॉय टाइलर को पकड़ने के लिए अपने बोट में उसका पीछा करते हैं। थोड़ी दूर भागने के बाद टाइलर बोट में ही झाड़ियों के बीच छिप जाता है। तो अचानक उससे अपने बोट में किसी के खांसने की आवाज़ आती है। वह चादर हटाता है और जैक को देखता है। वह तुरंत ही जैक का मुंह बंद कर देता है ताकि जैक कोई आवाज़ न कर सके। तो इस तरह ये दोनों एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि बोट खराब होने के कारण टाइलर अपना बोट नदी में ही डुबा देता है और अपना सामान लेकर आगे निकलता है और जैक उसके पीछे उसे फॉलो करता है। जैक बहुत खुश है और वह टाइलर से कहता है कि उसे सॉल्ट वाटर रेडनेक्स रेसलिंग स्कूल जाना है। टाइलर उसे छोड़कर आगे बढ़ता है, बट जैक उसके साथ जाना चाहता है। वह टाइलर से कहता है कि वे अच्छे दोस्त बन सकते हैं, बट टाइलर उसकी बातों को इग्नोर करते हुए आगे निकलता है और उसे एक स्पॉट पर लाकर छोड़ देता है। टाइलर अब हाईवे में एक स्ट्रेंजर से लिफ्ट लेता है। वह स्ट्रेंजर बताता है कि आगे आग लगी है और 2 लोग एक लड़के को ढूंढ रहे हैं जिसने उनका कुछ नुकसान किया है। टाइलर समझ जाता है कि यह डंकन और रेड बॉय हैं जो उसे ढूंढ रहे हैं। तो वह गाड़ी से उतरकर वापस जैक के पास जाता है। इधर जैक को एक बच्चा नदी में जंप करने के लिए प्रोवोक करता है, बट जैक नदी में जंप कर देता है। तब तक टाइलर भी वहां पहुंच जाता है और वह जैक को डूबने से बचा लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि टाइलर जैक को एक मैप दिखाता है। वह कहता है कि उसको फ्लोरिडा जाना है और जैक को रेडनेक्स रेसलिंग स्कूल, जो कि एडन नॉर्थ कैरोलिना में है, और एडन फ्लोरिडा के ही रास्ते में गिरता है। इसलिए टाइलर जैक को अपने साथ ले चलने का डिसीजन लेता है ताकि वह जैक को रास्ते में ड्रॉप कर सके। उधर एलिनर जैक को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है ताकि वह जैक को सेफली वापस फैसिलिटी पहुंचा सके। वहीं दूसरी ओर डंकन और रेड बॉय भी टाइलर को ढूंढ रहे हैं ताकि वे टाइलर से अपना हिसाब कर सके। इधर टाइलर एक अलग रास्ता चुनता है क्योंकि हाईवे पर उसे डंकन और रेड बॉय ढूंढ रहे हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद जैक का पैर दर्द करता है और वह टाइलर को कार से चलने को कहता है, बट टाइलर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि उन्हें अब खाने की ज़रूरत है। जैक कहता है कि उसे डाउन सिंड्रोम है, बट टाइलर को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वह जैक को अपना एक पैंट देता है क्योंकि इतने देर से जैक अंडरवेयर में ही घूम रहा था।
टाइलर अब स्टोर से पीनट बटर और फिश हुक्स खरीदता है। वह और भी सामान खरीदना चाहता था, बट उसके पास सफिशिएंट पैसे नहीं होते। यहाँ स्टोर ओनर एक अच्छे स्वभाव का होता है, तो वह टाइलर को एक ड्रिंक ऑफर करता है। तब वहाँ जैक को ढूंढते हुए एलिनर भी पहुँचती है। एलिनर उन्हें फ़ोटो दिखाकर जैक के बारे में पूछती है, तो टाइलर पहले तो उससे फ्लर्ट करता है, फिर फाइनली कहता है कि उसने जैक को नहीं देखा। टाइलर स्टोर से निकलकर जैक को एलिनर के बारे में बताता है। वह कहता है कि एलिनर उसे ढूंढ रही है। फिर वे एक नदी के सामने पहुंचते हैं। अब उन्हें नदी के पार जाना है, तो टाइलर जैक को कुछ बैग्स के साथ बांध देता है और अपने आप को जैक के साथ रस्सी से बांधता है। टाइलर आगे स्विम करता है, तो जैक उसके पीछे फ्लोट करते हुए आगे बढ़ता है। तब वहां अचानक से एक शिप आ जाती है, जिससे जैक टकराने ही वाला होता है, तो टाइलर उसे पूरी जोर लगाकर अपनी ओर खींचता है और उसे बचा लेता है। अब टाइलर और जैक की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती है। टाइलर उसे स्विमिंग सिखाता है और रात को उससे बहुत सारी बातें करता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जैक को डाउन सिंड्रोम होने की वजह से उसके पेरेंट्स ने उसे छोड़ दिया था। फिर हम एक सीन देखते हैं जिसमें टाइलर गाड़ी चला रहा है और मार्क उसके बगल वाली सीट में बैठा है। टाइलर नींद में होता है और वह गाड़ी का कंट्रोल खो देता है और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। इस सीन से हम समझ सकते हैं कि गाड़ी का कंट्रोल खो देने की वजह से उनका एक्सीडेंट हुआ हो और मार्क उसी एक्सीडेंट में मारा गया हो। सुबह टाइलर जैक को शॉटगन चलाना सिखाता है और उसे रेसलिंग के लिए फिजिकल ट्रेनिंग भी देता है। आगे चलकर वे जंकयार्ड पर पहुंचते हैं और एक बोट देखते हैं। तब सामने के घर से एक अंधा आदमी आता है जिसका नाम जैस्पर है। जैस्पर उन्हें डराने के लिए फायर करता है और गोली सीधा बोट में जाकर लगती है। थोड़ी दूर बातचीत करने पर जैस्पर समझ जाता है कि वे अपना रास्ता भटक गए हैं, इसलिए वह उनको जंकयार्ड के कुछ सामान देता है ताकि वे अपने लिए रैफ्ट यानी एक तरह का बोट बना सके। फिर टाइलर और जैक जैस्पर को फाइनल गुड बाय करके अपने रैफ्ट पर सवार होकर आगे निकलते हैं। टाइलर इस एडवेंचर से काफ़ी इमोशनल होता है और अपने भाई मार्क को याद करके रोता है। थोड़ी देर बाद वहाँ एलिनर भी पहुँचती है, तो जैस्पर उसे टाइलर और जैक के बारे में बताता है। एलिनर अब समझ जाती है कि उसे अब जैक को कहाँ ढूंढना है। इधर टाइलर और जैक नदी के किनारे एक बीच पर पहुंचते हैं। वहां वे वही ड्रिंक पीते हैं जो उस स्टोर ओनर ने टाइलर को दिया था। तब जैक कहता है कि उसे रेसलर बनना है। टाइलर उसे मोटिवेट करते हुए कहता है कि हर रेसलर का अपना स्टेज नेम होता है। जैक अपना नाम फैल्कन कहता है, तो टाइलर उसे फैल्कन की तरह सजाकर उसके चेहरे पर पीनट बटर लगाता है। तो इस तरह जैक अपना नाम द पीनट बटर फैल्कन रखता है। सुबह एलिनर बीच पर पहुंचती है और वह जैक को वापस फैसिलिटी चलने को कहती है, बट टाइलर नहीं चाहता कि जैक वापस फैसिलिटी में कैद हो जाए। वह एलिनर से कहता है कि उसने जैक से प्रॉमिस किया है कि वह उसे रेडनेक्स रेसलिंग स्कूल पहुंचाएगा। तभी जैक एलिनर की गाड़ी की चाबी नदी में फेंक देता है। अब एलिनर उन दोनों के साथ फंस जाती है और वे तीनों रैफ्ट पर सवार होकर आगे निकलते हैं। एलिनर उनके साथ खूब एंजॉय करती है और वे शाम को फिर एक अलग बीच पर पहुंचते हैं। वे रात को वहां आराम करते हैं कि तब टाइलर को ढूंढते हुए वहां डंकन और रेड बॉय पहुंचते हैं। वे रैफ्ट जला देते हैं और रेड बॉय टाइलर को शूट करने ही वाला होता है कि तब जैक शॉटगन लेकर उन पर एम करता है। डंकन और रेड बॉय डर जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। सुबह टाइलर जैसे तैसे एलिनर और जैक के साथ एडन पहुंचता है। वे रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट करते हैं कि तब एलिनर ग्लेन को बताती है कि जैक उसके साथ है। ग्लेन तुरंत ही उसे फैसिलिटी लाने को कहता है ताकि वह जैक को चेरी हिल भेज सके, जहां ड्रग एडिक्ट्स और प्रोस्टिट्यूट्स को रखा जाता है। एलिनर को यह बात ठीक नहीं लगती, तो वह वहां एक वेट्रेस को सॉल्ट वाटर रेडनेक का एड्रेस पूछती है। अगले सीन में तीनों वेट्रेस के बताए गए एड्रेस पर पहुंचते हैं। टाइलर वहां क्लिंट से मिलता है। दरअसल क्लिंट ही सॉल्ट वाटर है और सॉल्ट वाटर रेडनेक उसका स्टेज नेम है। टाइलर क्लिंट से कहता है कि उसका फैन जैक उससे रेसलिंग सीखने के लिए बहुत दूर से आया है, बट क्लिंट अब रिटायर हो चुका है और 10 साल पहले ही उसने स्कूल बंद कर दिया था। टाइलर निराश होकर वहां से निकलता है। वह कंफ्यूज होता है कि कैसे वह जैक को रेडनेक के बारे में बताएगा। तब वहां क्लिंट अपनी गाड़ी में रेडनेक का कॉस्ट्यूम पहन कर आता है। जैक उसे देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि फाइनली उसका सपना पूरा होने वाला था। क्लिंट अब जैक को ट्रेन करता है। जैक इंसिस्ट करता है कि रेडनेक अपना स्पेशल मूव एटॉमिक थ्रो उसे सिखाए, बट एटॉमिक थ्रो स्क्रिप्टेड था, जो कि रियल में करना पॉसिबल नहीं है।
फिर क्लिंट जैक की सेफ्टी का ध्यान रखते हुए उसके लिए एक मैच अरेंज करता है। सुबह वे मैच के लिए निकलते हैं, तब हम देखते हैं कि मैच के स्पॉट पर डंकन का पार्टनर भी प्रेजेंट है। वह डंकन को कॉल करता है और बताता है कि टाइलर भी वहाँ आया हुआ है। इधर जैक मैच के लिए नर्वस है, बट क्लिंट और टाइलर उसे मोटिवेट करते हैं। जैक का मैच सैम के अपोजिट है। जैक अपना कॉस्ट्यूम पहनकर रिंग पर उतरता है। सैम उसे रिटार्ड कहकर प्रोवोक करता है और उसे मारने लगता है। उधर टाइलर एलिनर को गाड़ी में बंद कर देता है ताकि वह मैच को न रोक दे, क्योंकि टाइलर को लगता है कि जैक ही यह मैच जीतेगा और उसे जैक पर पूरा भरोसा है। फिर डंकन वहां रेड बॉय के साथ पहुंचता है और वह टाइलर को लोहे की रॉड से मारता है। टाइलर बेहोश हो जाता है। उधर जैक सैम को उठाकर रेडनेक की तरह एटॉमिक थ्रो जैसे रिंग के बाहर फेंक देता है। क्लिंट यह सब देखकर हैरान रह जाता है। अंत में टाइलर अपनी इंजरी से रिकवर करते हुए जैक और एलिनर के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए फ्लोरिडा जाता है और फिल्म यहाँ ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी द पीनट बटर फैल्कन की एक्सप्लेनेशन। फिल्म 2019 में स्लीपर हिट रही। फिल्म का बजट था $6.2 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने $23.3 मिलियन का बिजनेस किया था। तो दोस्तों, मैं अब आपसे विदा लेता हूँ और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो पर।